बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पेज नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 पे देखें, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कहा गया है गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, कि आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर फंक्शनैलिटीज़ इन द गिवन स्पेस। ठीक है, जो आपको ये स्पेस दी गई है इसमें आपने उनकी फंक्शनैलिटी लिखनी है, मीन उनका काम लिखना है। आप ये कह सकते हैं वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, वो आपने यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है और इस प्लेस पे आपने उसकी टाइप लिखनी है कि वो सॉफ्टवेयर है या फिर वो हार्डवेयर है। और यहाँ पे इस बॉक्स में आपने, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है आपके पास, इसमें आपने उनके फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पेज पे लिख दिए हैं, वो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखें, आपको दिया गया है MS वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम इसको सी नहीं कर सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर की टाइप है। सो यहाँ पे टाइप में आप सॉफ्टवेयर लिख देंगे। फंक्शन क्या है जी? MS वर्ड का फंक्शन है क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप MS वर्ड को यूज़ करते हैं। सेकंड पे आपके पास MS पेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। टाइप में आप सॉफ्टवेयर राइट कर देंगे और फंक्शन आप इसका लिखेंगे क्रिएट, एडिट, मैनिपुलेट इमेजेस एंड ड्राइंग। ठीक है, कि आपके पास जो ड्राइंग है या इमेजेस हैं उसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, फिर मैनिपुलेट भी उसको कर सकते हैं डिफरेंट वे में। ठीक है, थर्ड पे आपके पास आ जाता है MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट भी आपके पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर है टाइप में, और काम क्या करता है? क्रिएट प्रेजेंटेशन, की ये प्रेजेंटेशन जो है उसको बनाने के लिए आप MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है MS एक्सेल। MS एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, MS ऑफिस सूट का ही ये पार्ट होता है, तो सॉफ्टवेयर है। क्या काम करता है? ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज और कॉलम, कि आपके पास जो डाटा होता है उसको आप रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो फिर आप MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। और MS एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, डिफरेंट कैलकुलेशंस भी आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हैं, तो उसके लिए आप MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास MS विंडो, मीन सिंपली विंडो कह सकते हैं। ठीक है, विंडो भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ये सॉफ्टवेयर आप टाइप में राइट कर देंगे। और विंडोज़ का क्या काम होता है? आपकी जो विंडोज़ होती हैं वो आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करती हैं या ऑर्गेनाइज करती हैं। अब रिसोर्सेज में डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, सो फंक्शन में आप यहाँ पे राइट कर देंगे मैनेज एंड ऑर्गेनाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर आपके माइंड में इसका कोई और यूज़ भी है तो वो भी आप राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपने यही राइट करना है। नेक्स्ट पे आ जाता है प्रिंटर। अब प्रिंटर को हम सी और टच कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। सो ये यहाँ पे आप टाइप में अब हार्डवेयर राइट करेंगे। ठीक है, टाइप पे हम क्या राइट कर देंगे? हार्डवेयर। और यहाँ पे फंक्शन इसका देखिए, फंक्शन क्या है जी प्रिंटर का? प्रिंट्स डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस ऑन पेपर, के डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्कैनर। ठीक है, स्कैनर भी हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल पार्ट है। सो टाइप में आप हार्डवेयर राइट कर देंगे। और फंक्शन में देखें डिजिटाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इमेजेस, आपके पास जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस होते हैं उसको डिजिटाइज करता है, मीन आप उसको कंप्यूटर में ऐड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पेज है, अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं कंप्यूटर में ऐड कर लूँ, कंप्यूटर में एंटर कर लूँ, तो फिर स्कैनर का यूज़ करूँगी, मैं इसका स्कैन करूँगी, स्कैन करके इसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर लेंगे। उस पे वहाँ पे आप जाके एडिटिंग वगैरह उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो आप डाटा फिर एंटर कर लेंगे वो डिजिटाइज हो जाएगा। ठीक है, कि फिजिकल है ये, यहाँ पे ये फिजिकल है तो शॉर्ट फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, स्पीकर राइट करना था और डिजिटल कैम यहाँ पे राइट हो गया था। सो इसको आप यहाँ पे स्किप कर दें। नेक्स्ट आपके जो समर पैक है, ठीक है, हॉलीडे पैक, उसमें स्पीकर है, सो वो मैंने यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया, यहाँ से आप उसकी प्लेस पे इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो वैसे अब हम डिस्कस करेंगे वेब कैम को। वेब कैम जो है ये भी आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम करता है जी? ये कैप्चर वीडियो, ऑडियो एंड
ट्रांसमिट इट इन रियल टाइम। ठीक है, क्या करता है, वीडियो को कैप्चर करता है या ऑडियो को कैप्चर करता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, रियल टाइम में। जैसे कि आपने रियल टाइम में वो बनाई है और फिर आप उसको कंप्यूटर में ऐड कर देते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप ये कह सकते हैं कि जो वेब कैम है वो इंटरनेट पे मोस्टली उसका यूज़ होता है और जो डिजिटल कैम होता है वो आप वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, आम डिजिटल पिक्चर लेने के लिए और फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जो ज़्यादातर आप वेब के लिए यूज़ करेंगे, इंटरनेट के लिए यूज़ करेंगे, उसको आप वेब कैम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रैच। स्क्रैच क्या है, स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है, क्रिएट स्टोरीज गेम एंड एनिमेशन। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ब्लॉक बेस्ड जो कोडिंग होती है उसको यूज़ करके स्टोरीज गेम्स और एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग होती है आपके पास, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोडिंग यूज़ होती है और ब्लॉक बेस्ड कोडिंग यूज़ करती होती है। आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आपकी बुक में भी आप इसको पढ़ेंगे। सो ये स्क्रैच, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, तो आप इससे ये काम और भी फर्दर काम इससे लिए जा सकते हैं। तो सो मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ होगा एज अ स्टूडेंट, तो वो मैंने यहाँ पे आपको राइट कर दी है। नेक्स्ट है डिजिटल कैम। अब जो डिजिटल कैम है वो भी यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर देंगे टाइप में कि ये क्या है, आपके पास हार्डवेयर है। काम क्या करेगा, कैप्चर एंड स्टोर्स इमेज इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कैप्चर करता है और फिर उनको क्या करता है, स्टोर कर देता है। इमेजेस को कैप्चर करता है, पहले आप पिक्चर लेंगे फिर उसको स्टोर कर देंगे डिजिटल फॉर्मेट में, मीन आप उसको कंप्यूटर में फिर ऐड कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म में। यहाँ से आप उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पे इधर स्पीकर मैंने राइट किया हुआ है। स्पीकर भी आपको पता है हार्डवेयर डिवाइस, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लिसन टू अ साउंड, ये क्यों यूज़ किया जाता है, साउंड जो है वो आप सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए आप साउंड सुनते हैं, कंप्यूटर की आवाज़ जो है वो आप तक स्पीकर के ज़रिए ही आती है, ठीक है। सो इस तरह से ये वाले जो फंक्शन हैं आपके पास मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के, तो आपने इनको समझ भी लेना है और अपनी जो हॉलीडे पैक है उसके ऊपर आप इसको राइट भी कर सकते हैं। नाउ हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 4 पे। सो यहाँ पे देखें पेज नंबर 4 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्च ऑन द इंटरनेट एंड राइट अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कि आप इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं या आप अपनी बुक से भी आपने इसको रीड किया होगा। आपका लेसन नंबर 1 ही है 5 क्लास में, तो उसमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर ही हैं। वहाँ से अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया है, उसको समझा है, तो आप उनके डिफरेंस जो हैं वो यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। ये बॉक्स बन गया, आप देखें बॉक्स जो हैं वो बहुत स्मॉल है, इट्स मीन आप इनका जो डिफरेंस है वो 1 या 2 वर्ड्स में ही जस्ट राइट करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। आप कोई से भी राइट कर सकते हैं, मुझे जो ईजी लगे हैं मैंने वो यहाँ पे राइट की हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पेज पे राइट कर ली हैं, आपने जो है वो अपने समर पैक के ऊपर ही इसको राइट करना है। समर टास्क जो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। सबसे पहले तो हम इनका जो डिफरेंस है, इनमें जो कंपैरिजन है वो टेक्नोलॉजी का है कि इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी बेस पे इनको बनाया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, तो आप यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब राइट कर देंगे, ठीक है। ये आप इसकी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, सब में टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर देंगे। सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, तो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर राइट कर देंगे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का यूज़ किया गया था, तो आप वो यहाँ पे राइट करेंगे। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे, आप वो राइट कर देंगे। फिफ्थ जनरेशन में आपके पास AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है, सो आप वो भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे इनकी मेमोरी राइट की है कि मेमोरी इनकी कैपेसिटी कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जस्ट 20 KB जो था वो डाटा स्टोर कर सकता था। सेकंड जनरेशन में 128 KB, थर्ड 1 MB डाटा स्टोर कर सकता है, या आप इसके कह सकते हैं इसकी मेमोरी की कैपेसिटी जो थी वो 1 MB थी, ठीक है। और जो फोर्थ था वो वेरी हाई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन है, जो आजकल रोबोटिक्स वगैरह हैं, वो उसमें VLSI आप यहाँ पर इतनी उसकी स्पीड आप कह सकते हैं मेमोरी की जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 रोज़ हो गई हैं थर्ड और फोर्थ में। देखें थर्ड में मैंने जो यहाँ पे कंपैरिजन किया है वो लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग किया है कि फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन तक कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी और किस तरह से उनमें फिर आप तरक्की कह सकते हैं हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में
जो थी मशीन लैंग्वेज है 0-1 की फॉर्म जो था वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप मशीन लैंग्वेज राइट करेंगे। सेकंड नंबर जो आपकी सेकंड जनरेशन है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी, लेकिन जो बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज थी जो स्टार्ट में थी, जैसे कि फोर्ट्रेन कोबोल वगैरह, ठीक है, पास्कल, वो इस तरह की यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उन लैंग्वेज में से किसी का नेम यूज़ करना चाहें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आप देखिए फर्दर जो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हैं। फोर्ट्रेन तो बेसिक लैंग्वेज थी ना, कबूल या बेसिक, फिर नेक्स्ट सी या C++ थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी। फोर्थ जनरेशन में आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो C++ और जावा है। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें आर लैंग्वेज, जितनी भी हायर लेवल हायर स्टैंडर्ड की लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, ये लैंग्वेजेस का कंपैरिजन हो गया। लास्ट पे आप इनकी जो एग्जांपल है उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइप्स थी इनकी कंप्यूटर की, जो टाइप्स थी फर्स्ट जनरेशन थर्ड से फिफ्थ तक जो भी टाइप्स थी आप उनके नेम राइट कर सकते हैं। कोई से भी हो सकते, ये काफ़ी ज़्यादा थे तो आप यहाँ पे कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई भी एक एक सबका नेम आप राइट कर देंगे। फर्स्ट जनरेशन में यूनिवेक, सेकंड IBM 400 थर्ड जनरेशन जो थी IBM 360 सीरीज़ यूज़ हुई थी। ठीक है, इसमें आ गए थे कंप्यूटर। और फोर्थ जनरेशन में पेंटियम सीरीज़ यूज़ हो गई थी। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह हैं। ठीक है, सो वो आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। आपको टोटल 4 रोज़ दी गई थी, 4 रोज़ में आपने कंपैरिजन करना था और बहुत कम स्पेस है, सिंगल वर्ड में ही आप कह लें या डबल में बस राइट कर सकते थे। सो मुझे ये लगा कि ये आप इजीली जो है वो उधर राइट भी कर सकेंगे और इसको समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो आप ये राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई से भी आपके माइंड में अगर इनके डिफरेंस आ सकते हैं, कंपैरिजन आ सकता है, आप इसको सर्च करके या खुद से इसको ढूंढ के भी राइट कर सकते हैं। पेज नंबर 4 पे ही हमें पार्ट नंबर 3 या आप कह लें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक नोट दे दिया गया है, वैसे ये आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में मेमोरी से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे एक फिल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, कॉलम, तो इसको आप नोट को रीड कर लें। डाटा रिप्रेजेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, कि डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है कि आप कंप्यूटर में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, सो ये वो कहता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटिंग, जब आप इसको कंप्यूटिंग में कैलकुलेशंस में लेके आते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, आपने कौन सी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे उसने मेमोरी यूनिट्स जो है कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके यूनिट्स दे दिए गए हैं। और यूनिट में अब ये है कि उसने उनका सीक्वेंस दे दिया गया, कौन सा स्मॉल है कौन सा उससे ग्रेटर है। सो वो आपको यहाँ पे उसने मैनेज कर दिया है, सीक्वेंस दे दिया है। आपकी बुक पे भी है वैसे ये। ठीक है, यहाँ से आप सीक्वेंस देख लें। बाइट है, बाइट के बाद फिर किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है और टेरा बाइट है। अब ये नेक्स्ट जो है वो आप इसको किस तरह से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, वो इस तरह से है कि ये जो बाइट है वो 8 बिट्स की कलेक्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है किलो बाइट। अब जो किलो बाइट है वो नेक्स्ट आप फिर क्या करेंगे, किलो बाइट से लेके आगे नेक्स्ट टेरा बाइट तक 1024 ऐड होते जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस यूनिट साथ में लगता जाता है। अब ये किलो बाइट है तो 1024 बाइट आप मिला लेंगे तो ये 1021 किलो बाइट बन जाएगा। जो मेगा बाइट है उसमें भी 1024 क्या ऐड कर लेंगे, किलो बाइट। 1024 किलो बाइट मिलके 1 MB बनाती हैं। ठीक है, इसको MB भी कह सकते हैं। जो गीगा बाइट है वो देखे 1024 मेगा बाइट को ऐड करने से ये बन जाता है। तो टेरा बाइट गीगा बाइट जो है वो आप ऐड कर लें 1024। तो इनको समझना बहुत ईजी है कि 1024 ऐड होता जाता है और जो प्रीवियस यूनिट है वो साथ में लगता जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इन द टेबल बिलो। जो मिसिंग एंट्रीज हैं वो आपने जो है उनको फिल करना है। फर्स्ट में आपको देखें 3 MB दिया गया है डाटा 1। डाटा 2 में उसने आपसे पूछा है कि 3 MB को आप KB में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट में आप ये समझ लें कि जो MB है वो बड़ा यूनिट है, ठीक है, मेमोरी का, और ये KB जो है वो स्मॉलर यूनिट है। यहाँ पे देखिए KB फिर MB आता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 1024 ऐड होते जाते हैं। अब ये पिछला यूनिट है, अब ये कितना है 3 MB। अब आप क्या करेंगे 3 को, ये ग्रेटर यूनिट है, स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप 1024 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा उतने KB मिलके फिर आपके पास 3 GB हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1024 से। ठीक है, सो वैल्यू आ जाएगी 3072। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3072 किलो बाइट्स
मिलेंगी आपके पास, ठीक है। 3700 आप कह सकते हैं इसको, 3000 या 72 सॉरी कह लें आप, कि वो मिलके आपके पास 3 MB बना देंगी। नेक्स्ट है 1 GB, वो उसने ऑलरेडी दिया है कि 1 GB वो है वो 1024 MB को मिलके बनता है। नेक्स्ट आपको थर्ड पे दिया गया है 60 GB। अब 60 GB को आपने किस में कन्वर्ट करना है, MB में। अब यहाँ से देखें, ये GB गीगाबाइट और ये मेगाबाइट, इट्स मीन आप प्रीवियस यूनिट में यूज़ को करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्मॉलर यूनिट में लाने के लिए, और हमें पता है 1024 है, सो हम इस 60 को 1024 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 के साथ। ऐसे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, मैं वीडियो में जस्ट यूज़ कर रही हूँ, आपने वैसे इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है, पेज पे। तो 60 को मल्टीप्लाई कर दें 1024 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 61440 MB। इतने MB मिलेंगे आपके पास, ठीक है। 60 आप कह सकते हैं ये, तो मिलके ये इतने आपके पास GB बन जाता है। 61,440 MB को मिला के आप ये 60 GB बनाएंगे। नेक्स्ट है 4 TB मीन टेराबाइट 4, और यहाँ पे ये GB दे दिया गया है, ठीक है, उसे प्रीवियस यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 के साथ, ठीक है। 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1024 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 4096 GB मिलके 4 TB बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 20 GB, और उसको आपने कन्वर्ट KB में करना है। अब देखें, ये ग्रेटर यूनिट, ये स्मॉलर, लेकिन उसके बिटवीन में MB भी आती हैं। इट्स मीन आपको पहले GB को MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उसको KB में कन्वर्ट करेंगे। 20 को पहले आप 1024 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसको अगेन आप 1024 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1024 के साथ, सो ये वैल्यू आ गई। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, क्योंकि हमने गीगाबाइट को कन्वर्ट करना है KB में, ठीक है, MB में नहीं करना। प्रीवियस यूनिट MB था, लेकिन उससे एक और पीछे, इसलिए आप 2 बार करेंगे, ठीक है, इसको 2 टाइम करेंगे। सो ये आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। इसको अगर आप इसी तरह से भी राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन 2 मिलियंस हैं आपके पास, 2 मिलियन KB भी आप इसको राइट कर सकते हैं, या आप एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यहाँ पे राइट कर लें। हम यही राइट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, 971,520 इतने KB मिलेंगे, तो आपके पास 20 GB होगा, ठीक है। लास्ट पे आपको दिया गया है 1 KB, और 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स को मिलके बनता है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1024, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फिल कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।